इजराइल और फिलिस्तीन वॉर के बीच भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान वहां के लिए मदद लेकर निकल चुका है। फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये राहत सामग्री भेजी जा रही है और इस राहत सामग्री भेजे जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजें ट्रेंड हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव नाउ और मैं हूं आपके साथ नकुल चतुर्वेदी। पूरी दुनिया में हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अलग अलग टेंशंस हैं। इन तमाम टेंशंस के बीच भारत का वायुसेना का एक विमान वहां पर फिलिस्तीन में राहत लेकर पहुंचा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हेडलाइन। फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान रवाना। सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्रेंड्स हुए शुरू। कनाडा के राजनयिकों को वापस बुलाने पर विक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा बयान, कहा सबसे ज्यादा पंजाब और पंजाबियों पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा दावा, उन्होंने कहा बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षण नहीं करने पर $5 अरब देने का किया था ऑफर। तो चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। भारत की तरफ से इजराइल फिलिस्तीन वॉर में मदद पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वॉर को रोकने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना फिलिस्तीन के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हो गई है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान इस राहत सामग्री को लेकर फिलिस्तीन रवाना हो चुका है। गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से ये राहत सामग्री उन पीड़ितों के लिए भेजी गई है जो वहां पर इजराइल के हमलों को झेल रहे हैं। उधर अगर बात की जाए तो इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्रेंड्स शुरू हो गए हैं। इन ट्रेंड्स के बीच लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई जो लोग इजराइल के साथ खड़े हुए थे अब वो भारत सरकार के इस कदम पर क्या कहेंगे। कोई ये कह रहा है कि भाई फिलिस्तीनियों की मदद करना भारत सरकार का अधिकार है और भारत सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन इस बीच दो गुट अलग अलग तरीके से बटे आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इजराइल भारत का बड़ा दोस्त है और पाकिस्तान के साथ हमले में, युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की थी। उधर अगर बात की जाए तो अगर फिलिस्तीनियों को भारत मदद भेज रहा है तो इस पर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के चटकारे सरकार को लेकर, उनके फैसलों को लेकर लिए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं उस वैश्विक टेंशन की जो भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ाती जा रही है। कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है और इसी के बाद अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। जस्टिन ट्रूडो का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। इधर विक्रम सिंह मजीठिया ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा द्वारा अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा प्रभाव कनाडा में रहने वाले पंजाबी और पंजाबी समाज पर पड़ने वाला है। यानी दोनों ही देशों को अब इस पूरे मामले में सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करनी चाहिए और इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहिए। ये बड़ी अपने आप में खबर है क्योंकि वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी टेंशन भारत और कनाडा के बीच में होना और उसका सीधे सीधे पंजाब और पंजाब के लोगों पर असर पड़ना और भारत पर भी असर पड़ना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और भारत सरकार को अब इस पर कुछ ना कुछ एक बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। This is something that has far-reaching consequences for the diplomatic world that I know many countries are very worried about. और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह कहा है कि बिल क्लिंटन ने उन्हें परमाणु परीक्षण नहीं करने पर $5 अरब देने का ऑफर दिया था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के और बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसी दौर में परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने और परमाणु परीक्षण नहीं करने के लिए अमेरिका के बिल क्लिंटन ने यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने नवाज शरीफ को $5 अरब देने का ऑफर दिया था। लेकिन इस ऑफर को नवाज शरीफ ने ठुकरा दिया है क्योंकि पाकिस्तान लौटने के कुछ घंटे बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी बताई और उस दौरान जो ये बयान दिया है उन्होंने, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आने वाले पाकिस्तानी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। $5 अरब की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है।
शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहे हैं कि धमाके ना करना, हमने धमाके किए। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं पूरे विश्व में अपने आप में संकट बरकरार है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अपने आप में युद्ध चल रहा है। वहाँ कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। इधर बात की जाए तो भारत और कनाडा के बीच में भी टेंशन चल रही है। कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। और अगर इधर बात की जाए तो अब नवाज शरीफ का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरा विश्व में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जिस व्यवस्था पर एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ लाइव नाउ के इस वैश्विक बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ लाइव नाउ। नमस्कार, जय हिंद।